तो आज बनने वाला था लिट्टी और चोखा, जिसकी तैयारी यहाँ पे चल रही थी। और मैं इसी के साथ मैं चली गई नहाने। नहा के रेडी होकर जब मैं आई तो आज हमारे यहाँ काफ़ी गेस्ट आने वाले थे, जिसमें से ये पहली गेस्ट थी। ये हमारी मौसी थी, जिससे मैं लाइफ में पहली बार मिली हूँ। इसी के साथ खाने में दाल चावल लिट्टी चोखा रेडी हो गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारे यहाँ गेस्ट की काफ़ी लंबी लाइन लगने वाली थी, जिसमें से ये दूसरे वाले गेस्ट थे। वो पहुँची ही नहीं थी कि इतने में हमारी तीसरी गेस्ट आ गई, जिसमें हमारी दीदी थी, जो कि वो आई थी। सबकी सब एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल का था, क्योंकि आज सब मिलने वाले थे और मुझसे मिलने का एक ख़ास रीज़न था, ये कह सकते हो। एंड सब खा वा के हम निकल गए फिर से अपनी नानी के यहाँ, दूसरी वाली नानी से मिलने के लिए। दोपहर का समय था, क्या ही करे, तो पंचायत करने के लिए हम चले आए यहाँ पे। और इसके बीच में और भी जो गेस्ट आने वाले थे सब आ चुके थे, जो कि कुछ यहाँ पे महफिल बैठी थी, जो कि कुछ इस तरीके से थी, जो कि काफ़ी टाइम मतलब यहाँ तो सबका मिलना जुलना होता था, बट मुझसे मिलना सबका पहली बार हुआ है, क्योंकि मैं अपनी नानी के यहाँ नहीं आती थी। जैसा कि हमारी मम्मी नहीं है और ये सब मम्मी की बहनें हैं। और काफ़ी लंबे क्या, मैं लाइफ में सबसे पहली बार मिल रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मुझे मेरी मम्मी की बहुत कम ही लगती थी, बट यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, इतनी हमारी मौसियाँ हैं, मामियाँ हैं, बहुत ही अच्छी लगी यार। एंड इसी के साथ यहाँ पे ये दो बच्चे जो कि यार फुल एंजॉय कर रहे थे गाँव आने के बाद टंकी में नहाने का, जो कि एक बार हमारी भी कभी शौक़ हुआ थी नहाने की। एंड यहाँ से पंचायत करके अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। एंड धूप का तो लेवल एकदम हाई लेवल का है, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। घर पहुँचे तो देखिए हमारे जो सबसे लास्ट गेस्ट थे, जो कि हमारी सबसे छोटी वाली मौसी थी, वो आ चुकी थी। एंड सबकी खुशी एकदम हाई लेवल की थी, जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। गांव आने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने का कुछ अलग ही चस्का लग जाता है, जो कि इतनी हमने शहरों में नहीं पीते जितना कि हम गांव में पीते हैं। जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है। एंड कोल्ड ड्रिंक पी के फिर से हम जा रहे हैं नानी के यहाँ पे पंचायत करने। यहाँ पे एक साथ दो काज करने जा रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है तो उनके यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम करेंगे, पंचायत करेंगे, और इसी के साथ वहाँ पे एक नई दुल्हन आई है, उसे देखने जाएंगे। तो ये सब का प्लानिंग करते हुए हम फिर से पहुँच गए नानी के घर पे। और वहाँ पे अच्छी खासी जो दुल्हन आराम कर रही थी, उसको डिस्टर्ब करने हम पहुँच गए। तो यहाँ पे फिर से महफिल बैठ गई, सब मामा मौसी मामी, और इसी के साथ जॉइन किया हमें नानी जी ने। और हम पहुंच गए दुल्हन को देखने के लिए, दुल्हन के रूम में, क्योंकि वो बेचारी रेस्ट कर रही थी। लेकिन हमें देखा कहाँ जाता है कि भाई कोई आराम कैसे कर सकता है, तो हम भी आगे इनको देखने के लिए, जिनकी शादी अभी अभी नवंबर में हुई है। एंड मैं भी इनसे पहली बार मिली हूँ। यहाँ आने के बाद कुछ जब जहाँ चार सहेली दोस्त बहनें मिल जाए तो भाई वहाँ का मज़ा कुछ अलग ही होता है। खाना पीना एक तरफ और गपशप एक तरफ। और घर आई तो घर आने के बाद यहाँ पे चिप्स और कुरकुरे बढ़ रहे थे यार, तो मैं कैसे पीछे रह सकती है, मुझे भी चाहिए। तो लगे हाथ मैंने भी दो पैकेट ले लिए। वैसे तो खाने का इच्छा नहीं होता, बट यहाँ आने के बाद तो कुछ ये भी खाने की इच्छा जैसे जाग रही है। और दोपहर का समय है, एकदम आंधी वाला मौसम बना है, इतनी हवाएं चल रही है, कपड़े उड़ रहे हैं, लग रहा है कि कपड़े उड़ जाएंगे। लेकिन हमारा आलसपन इस तरीके से होगा कि बिल्कुल उठ कर जाके उन कपड़ों को हटाने की इच्छा नहीं हो रही, जो कि हम ऐसा कुछ आराम फरमा रहे हैं अपने ननिहाल आकर। और यहीं लगे हाथ हमें मिल गए 2 आम। और ये आम मतलब ऐसे मतलब सुना था कि जितने ये आम खट्टे होते हैं, ये बिल्कुल खट्टे वाले आम नहीं, जो कि मीठे वाले आम है। तो बस उसी की टेस्टिंग चल रही थी। और ये बिल्कुल भी सब्र नहीं था कि कुछ टाइम हम रुक जाए, तो फटाफट कटिंग वटिंग चालू हो गई। और अब बारी थी इसे खाने की, तो हम इसे टेस्ट कर रहे थे कि भाई जो आम खाने के बाद आड़ा टेढ़ा मुँह बनता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं बना। तो ये पक्का था कि ये मीठे वाले आम है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट यार। एक आम आप खा जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी के साथ मामी जी तैयारी कर रही थी अचार बनाने की। और भाई यही सीज़न है कि लोग अचार बनाते हैं, जो कि यहाँ पे वही प्रोसीजर चला था। इसी के बीच में ये बच्चा आके बार बार हमारी वीडियो में हमें तंग कर रहा था। और अचार की प्रक्रिया, कैसे अचार बनता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि हल्दी मिर्ची नमक सब पड़ता है, लेकिन बनती कैसे है भाई, मैं तो आज तक नहीं देखी हूँ। जो कि यहाँ कुछ इस तरीके से अचार बन रही है। यहाँ पे जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कल का क्या होगा किसी को नहीं पता। बट हम यूपी वाले अचार बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे यार। इस काम में तो बहुत ही माहिर है। अचार, खटाई का मसाला, खरौड़ी बस बननी चाहिए, वो भी 1 महीने की नहीं भाई, 1-2 साल का स्टॉक बन के रखता है यार। यही तो खासियत है हम यूपी वालों में। क्योंकि कुछ यहाँ पे चला था, मामी जी अचार बनानी, आई थिंक ये प्रोसेस और भी होगा, बट अभी के लिए मुझे लगा कि ये अचार
का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हम फ्री इंसान बैठे क्या करें, तो हम ले रहे थे यहाँ फ़ोटोशूट। और